दोस्तों कल्पना करें कि आप अपने सोफे पर आराम कर रहे हैं और अपना पसंदीदा ड्रिंक पी रहे हैं और अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, तब अचानक से फोन के स्क्रीन पर आप एक प्राचीन शहर के बारे में देखते हैं और ये कोई एडवेंचर फिल्म के एक सीन की तरह लगता है। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी में 1963 में तुर्की के एक व्यक्ति के साथ हुआ था। एक दिन वो व्यक्ति अपने घर का रिपेयरिंग का काम कर रहा था। उस समय उसे एक रहस्यमय कमरे के बारे में पता चला जो एक सुरंग की ओर जा रहा था और इससे पहले कि वो इसे जानता, उसने डेरेनकुयु अंडरग्राउंड सिटी की खोज की। तुर्की के कपाडोसिया क्षेत्र में स्थित ये अंडरग्राउंड सिटी रियलिटी में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें 8 मंजिल है और सभी मंजिलों को जोड़ने वाली सुरंगों का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है। वहाँ लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ था, जैसे स्टोरेज एरियाज और तहखानों से लेकर चप्पल, एक स्कूल और यहाँ तक कि एक स्टडी रूम तक था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, आप इसमें से कुछ भी बाहर से नहीं देख सकते। लगभग 279 फीट की गहराई पर इस शहर को पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि शहर का निर्माण एक आश्चर्य के रूप में किया गया था और ये इतना बड़ा था कि लगभग 20,000 लोगों के साथ साथ उनके पशुओं और भोजन की सप्लाई भी हो सकती थी। शहर में 180 फुट का वेंटिलेशन शाफ्ट भी था जो ड्यूअल पर्पज से काम करता था। ये अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों के लिए ताजी हवा प्रोवाइड करता था और ये एक कुएं के रूप में भी काम करता था जो जमीन के ऊपर रहने वाले और नीचे रहने वाले दोनों लोगों को पानी प्रोवाइड करता था। तो अगली बार जब आप अपने सोफे पर आराम कर रहे हो तो याद रखिए कि एडवेंचर आपसे कुछ ही क्लिक दूर हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आप अपने आराम को छोड़े बिना किस प्राचीन खजाने को पा सकते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हवा और पानी की टायरलेस ताकतों ने अपना जादू चलाया। लैंडस्केप के नरम हिस्सों को तब तक इंग्रेव किया जब तक कि सिर्फ हार्ड एलिमेंट ही नहीं रह गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुर्की की फेरी चिमनियां भी जटिल आकार के ज्वालामुखी सॉफ्ट रॉक से बनाई गई थी, लेकिन बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। दोस्तों अब हम आपको ऐसे 2 अविश्वसनीय शहरों के बारे में बताएंगे जो कभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पनपते थे। सबसे पहले हम यूरोप और एशिया के क्रॉस रोड पर बसे प्राचीन शहर ट्रोय के बारे में बात करेंगे। इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने इसे व्यापार और कल्चर का केंद्र बना दिया, जिसने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। ट्रोजन संघर्ष से लेकर महान सिकंदर के शासन तक ट्रोय का इतिहास उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि इसकी जमीन के नीचे दबी हुई कलाकृतियाँ। जैसे ही आप कभी इस महान शहर के खंडरों से गुजरते हैं तो पहली चीज जो आप देखेंगे वो 2004 में बने ट्रोय मूवी की लकड़ी के ट्रोजन घोड़े की रेप्लिकेशन देखेंगे। लेकिन वहाँ खोजने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ के भवनों के अवशेषों से लेकर शुरुआती शहरीकरण के प्रभावशाली उदाहरणों तक उन्नत नगर योजना को प्रदर्शित करते हैं। अब अगला है लोथल, एक ऐसा शहर जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यहाँ कपास और चावल के विशाल खेत थे और जहाँ तक नजर जा सकती थी ये वहाँ तक फैले हुए थे। और बीट्स बनाने वाली एक चहल पहल वाली फैक्ट्री थी जो कीमती पत्थरों से शानदार टुकड़े तैयार करती थी। लोथल एक फलता फूलता व्यापारिक बंदरगाह था जो एक प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा था जो भारत को शेष विश्व से जोड़ता था। शायद सबसे प्रभावशाली दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदी है जो शहर को शराबती नदी और बाकी व्यापार मार्गों से जोड़ता है। जैसे कि आप एक बार महान शहर के अवशेषों को पता लगाते हैं और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको समय पर वापस एक ऐसी दुनिया में ले जाया गया है जो कभी आश्चर्य और संभावना से भरी थी। दक्षिणी मेक्सिको के हरे भरे ट्रॉपिकल जंगल में बसे कलाकुमल के प्राचीन मायन शहर में प्राचीन समय पर अगर वापस जाए, मतलब कि 500 सीई से 800 सीई के बीच, तब 50,000 से अधिक लोग यहाँ रहते थे। अगर आप उन सभी जगहों की आबादी जोड़ते हैं, साथ ही जो लोग केंद्र में रहते हैं, तो कलाकुमल करीब 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर था जो अपने समय का एक सच्चा महानगर था। लेकिन 1000 सीई के बाद माया सभ्यता का डाउनफॉल शुरू हो गया और कलाकुमल को लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया गया, जो अतीत की एक आकर्षक झलक को पीछे छोड़ गया। आज कलाकुमल के अवशेष उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से रिजर्व है, जो विजिटर्स को समय पर वापस जाने और प्राचीन माया काल में जीवन की कल्पना करने का अवसर प्रोवाइड करते हैं। ये वास्तुशिल्प परिसरों, मूर्तिकला स्मारकों, रक्षात्मक प्राणियों, खदानों, जल प्रबंधन सुविधाओं, रूसी छतों, बड़े पैमाने पर मंदिर, पिरामिड, महलों और शरीर के गहने और अन्य वस्तुओं की एक एरे है। ये संरचनाएं और कलाकृतियाँ जटिल स्टेट ऑर्गेनाइज समाजों की गवाह है जो कभी इस हरे भरे ट्रॉपिकल जंगल में रहते थे। अपने चित्रों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि भोजनों में मायाओं ने अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को विशद विस्तार में चित्रित किया। दोस्तों अब हम एक लेजेंडरी स्थान के बारे में बात करेंगे जो युगों तक एक रहस्य बना हुआ है, फोनस एरिक लियोन का शहर। दोस्तों इसका अस्तित्व केवल कुछ ग्रंथों और शिलालेखों से ही मिलता है, जब तक कि फ्रेंड गैडियो के लीडरशिप में इमोशनल आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक व्यापक खोज करने का फैसला नहीं किया और मिस्र के अधिकांश समुद्र तटों को खंगोलने के बाद वो जब समुद्र के अंदर होते हैं तो उन्हें कोई बड़ा सा चेहरा घूर रहा हो ऐसा महसूस होता है। ये हेराक्लियोन का लंबे समय से खोया हुआ शहर है। दोस्तों एलेक्जेंड्रिया के तट से 4 मील दूर स्थित ये जलमग्न शहर टीम ने 64 जहाजों, 700 एंकरों और सोने के सिक्के की एक टुकड़ी का पर्दाफाश किया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण
खोज 16 फुट ऊंची मूर्ति और मंदिरों के अवशेष थे जो अतीत की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक झलक प्रदान कर रही थी। हेराक्लियन शहर प्राचीन दुनिया में एक आवश्यक व्यापार बंदरगाह था और कैनस के एक नेटवर्क का दावा करता था जो कई बंदरगाहों, लंगरगाहों और संरचनाओं को जोड़ता था। करों के संग्रह के साथ इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देश के मुख्य बंदरगाह के रूप में कार्य किया था। खोए हुए शहर में पाए गए खंडरों और कलाकृतियां ग्रेनाइट और हाइराइट जैसी मजबूत सामग्रियों से बनाई गई थी, जिससे वे सदियों से डूबने के बावजूद उत्कृष्ट स्थिति में बनी हुई है। वो 2300 साल पहले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक में जीवन की तरह एक खिड़की के रूप में काम करते थे। हालांकि इसके डूबने का कारण एक रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों से शहर की मृत्यु हुई है। हेराक्लियन एक जलमग्न शहर की खोज एक अनुस्मारण है कि इतिहास में अभी भी बहुत सारे रहस्य है जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेराक्लियन के खोए हुए शहर से लेकर मेसा वर्डे के प्राचीन अवशेषों तक दुनिया आकर्षक आर्कियोलॉजिकल आश्चर्यों से भरी हुई है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। हेराक्लियन कभी एक हलचल भरा व्यापार केंद्र था, लेकिन पानी के नीचे डूबने के बाद इसकी महिमा खो गई। केवल 20वीं शताब्दी में इसे फिर से खोजा गया। इस बीच कोलोराडो में मेसा वर्डे नेशनल पार्क 5000 से अधिक आर्कियोलॉजिकल स्थलों का घर है, जिसमें से 1000 साल पहले एंसेंट्रल प्यूब्लोन्स द्वारा निर्मित 600 चट्टान के आवास शामिल थे। इस क्षेत्र की यूनिक टोपोग्राफी के साथ इन संरचनाओं ने इसे स्पेनिश ने ग्रीन टेबल नाम दिया है। तो दोस्तों, आपको ये खोए हुए शहर की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।